आज मानयोग अनुराग ठाकुर जी संबोधित करेंगे। अनुराग ठाकुर जी भारत सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੱਖ ਧਰੂਵ ਵਦਵਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਮ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ अनुराग ठाकुर जी ਨੂੰ अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, क्षमा चाहता हूं जो 10 मिनट की देरी हुई। पंजाब चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप सबको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संबोधित करने आया हूं। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। कुछ ऐसे लोग जो सत्ता की भूख जिनकी कम नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जिस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं वो देश और पंजाब के हित में नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं ने जो फाउंडर मेंबर्स भी रहे, गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए हैं और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। यह स्पष्ट दिखाता है कि उनकी सोच, उनके मंसूबे क्या हैं। पंजाबी ते पंजाबियत विरोधी होंदे कई उदाहरण ने। दिल्ली ही देख लें, दिल्ली की सरकार में जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, एक भी पंजाबी मंत्री नहीं है, एक भी सिख मंत्री नहीं है, एक भी महिला मंत्री नहीं है। यही नहीं, पंजाबी टीचर्स की भर्ती करनी थी, भर्ती करना तो दूर, जो थे उनको भी बाहर करने का काम केजरीवाल सरकार ने करने का किया है। ना पंजाब का हित, ना पंजाबियत का हित, ना पंजाबी का हित इनके मन में कभी। ये बात तो करते हैं नशा मुक्त पंजाब करने की। नशा मुक्त पंजाब करने के लिए चुनते हैं भगवंत मान जी को। उन समझ नहीं आता नशा मुक्त करोगे, नशा मुक्त करोगे। अरविंद जी, दिल्ली के स्कूल को जाने वाली कोई सड़क को वहां एक नहीं 3-3 ठेके खोलने का आपने काम कर दिया। उन सड़कों पे जाके मोहल्ला क्लिनिक में आपके दवा तो मिली नहीं, हर मोहल्ले में दारू देने का काम आपने शुरू वहां पर कर दिया। ये करेंगे पंजाब को नशा मुक्त। और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अपनी बैठकों में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि SC, ST, OBC की रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मेरा सवाल इनसे यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी SC, ST, OBC की रिजर्वेशन क्यों खत्म करना चाहते हैं?
जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनकी रिजर्वेशन खत्म करने की मंशा अरविंद केजरीवाल जी की क्यों है? इसके पीछे सोच क्या है? कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और मैं एक बार फिर पंजाब की सुरक्षा पे आना चाहता हूं। किसी भी देश, किसी भी सूबे की सुरक्षा, किसी भी राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षित है तो व्यापार है, सुरक्षित है तो शिक्षा है, सुरक्षित है तो स्वास्थ्य की सुविधा है, सुरक्षित है तो सब कुछ हो सकता है। अगर सुरक्षित नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। बॉर्डर के स्टेट है। पंजाब के लोगों ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का, टेररिज्म का दौर देखा है। और ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे, वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। एजेंडा क्या है इनका। और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोप ही नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है, एक ने नहीं कईयों ने कहा। अरविंद एंटी पंजाब, पंजाब को कभी मंजूर नहीं होगा। पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के विरोध करने वाले अरविंद एंटी पंजाब कभी पंजाब को मंजूर नहीं होंगे। अब आप बोलोगे चन्नी जी की भी थोड़ी बात कर दो। मैं तो ये कहूंगा, चन्नी जी ने राज किया दिन 111, कमाए नोट हो गए 9-2-11। चन्नी जी ने राज किया दिन 111, कमाए नोट, भ्रष्टाचार तो हो गए 9-2-11। जो भतीजा फड़िया गया तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा कोई लेना देना।